आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि जिसमें वक्तव्य 1 में ये कहा जा रहा है कि नियत बल F बराबर 2I 3J प्लस 4K न्यूटन के अधीन एक वस्तु को बिंदु निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3, 4 मीटर से बिंदु B 1, 2, 3 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य का परिमाण ऋणात्मक रूप से 9 जूल है, ये कहा जा रहा है। वक्तव्य 2 के रूप में ये बोला गया कि किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य निम्न संबंध से दिया जाता है, जहां पर हमें W कार्य का मान समाकलन के रूप में जो समाकलन R1 से R2 के मध्य F गुणा dr के रूप में होता है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार हमें ये बताना है कि वक्तव्य 1 या 2 दोनों क्या सही होते हैं या दोनों में से कौन सा गलत होता है, और क्या वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 की सही व्याख्या कर पाता है या नहीं। सबसे पहले दिया क्या क्या वो हम ले लेते हैं। बल का परिमाण है नियत, तो F बल एक नियत बल के रूप में जिसका परिमाण हमें दिया हुआ है, कितना है वो यहाँ पर है 2I प्लस 3J, इसे कैप के रूप में हम लिख लें, और ये बनता है हमारे पास 4K कैप के रूप में। 4K कैप न्यूटन है, मतलब एक नियत बल यहाँ पर है। अब अगर नियत बल है तो कार्य का परिमाण कैसे होगा? कार्य का परिमाण W के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे F गुणा S। S हमें क्या हमें बता रहा है कि विस्थापन कहाँ से कहाँ तक हुआ है। ठीक है, तो बिंदु A से विस्थापन बिंदु B के मध्य हुआ। तो अगर हम बिंदु A की स्थिति सदिश के हिसाब से देखें तो A के लिए इसकी स्थिति सदिश R A के रूप में, और B के लिए बिंदु B के लिए उसकी स्थिति सदिश R B के रूप में होती है। तो अगर हम S का मान देखें, या इसे ही हम क्या बोलें, इसे ही हम अगर विस्थापन कह रहे हैं, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान यहाँ पर होगा R B ऋण R A के रूप में। ठीक है, R B का मान हमारे पास कितना है? अगर हम इसे स्थिति के अनुसार भी लिख दें तो देखिए इसे क्या लिखा जाएगा, 1 I कैप हमने कह दिया, प्लस 2 J कैप हमने कह दिया, प्लस 3 K कैप हमने कह दिया। किसके लिए? B की स्थिति के लिए। इसी तरह अगर A की स्थिति अगर हम देखें तो वो कितना होता है, 2 I कैप प्लस 3 J कैप और प्लस 4 K कैप के रूप में। ठीक है, ये मान हमारे पास हुआ। तो ये S विस्थापन को हमें प्रदर्शित करा है, तो S के रूप में अगर इसके मान को हम देखें तो वो कितना आ रहा है, 2 यहाँ पर आता है ऋण I के रूप में, फिर करें तो ऋणात्मक रूप से ऋण J कैप के रूप में, फिर करें तो ऋणात्मक रूप से K कैप के रूप में इसका मान आता है। विस्थापन के लिए मीटर पे हमें ये मान मिल गया निर्देशांक रूप में। ठीक है, तो ये S विस्थापन के मान को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें अगर कार्य का परिमाण निकालना है तो कार्य कैसे निकलेगा? कार्य को अगर हम लिखें तो कार्य को W के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो मान कितना बनता है? मान बनता है F डॉट S, मतलब F बल और जो S हमारे पास विस्थापन है उसका यहाँ पर अदिश गुणनफल हम कह सकते हैं। तो F का मान हमें कितना दिया हुआ है? ये दिया है 2I प्लस 3J प्लस 4K कैप के रूप में। ठीक, और अगर गुणा करें हम तो ऋणात्मक रूप से I कैप, ऋणात्मक रूप से J कैप, ऋणात्मक रूप से K कैप के रूप में ये मान दिया हुआ। तो अदिश गुणनफल है तो हम I कैप को 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 गुणा 1। ठीक है, प्लस हम करें तो यहाँ पर भी मान आएगा 3 गुणा ऋण 1 के रूप में, और यहाँ पर मान बनता है प्लस 4 गुणा ऋण 1 के रूप में। सभी का मान ऋण 1 में इस तरह से आया, 2, 3 और 4, 7 और 2 9 यहाँ पर। तो कार्य का परिमाण हमारे पास कितना बनेगा? ऋणात्मक रूप से 9 ये जूल के रूप में मिलता है। तो कार्य का परिमाण यहाँ पर कितना मिला? 9 जूल के रूप में। ये हमने देख लिया कि ऋणात्मक 9 जूल के रूप में कार्य हमारे पास मिल रहा है। और जो पहला वक्तव्य बोला है वो क्या बोला है? ये बोला था कि इस प्रक्रम में किया गया कार्य ऋणात्मक रूप से 9 जूल है, तो ये हमारे लिए सत्य होता है। जबकि किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य जो संबंध से दिया हुआ है, उसी संबंध से हमने जो ये मान ज्ञात किया है वो ऋणात्मक 9 जूल को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारे पास वक्तव्य 1 भी सही है, 2 भी सही है, और 2 वक्तव्य 1 की सही व्याख्या कर रहा है। तो विकल्प ए हमारे लिए सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।